हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज देखने वाले हैं कि मई मंथ आप लोगों, क्योंकि आज 30 अप्रैल है और मई मंथ हम देखेंगे कि आप लोगों का कैसा जाने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, ये तो सही टाइम के साथ में है एक्चुअली आज की रीडिंग। तो फोकस करें, डिवाइन से प्रे करें कि आपको सही जानकारी मिले। तो हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए, जो भी लोग इस रीडिंग एनर्जी से जुड़ रहे हैं, उनके लिए मई मंथ कैसा जाने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी इस एनर्जी से इस वक्त हमसे कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए मई मंथ कैसा जाने वाला है, कैसा रहेगा मई मंथ, क्या कुछ होगा उनके जीवन में इस मई मंथ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस मई मंथ में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा उनका मई मंथ। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हम एक एक करके आपके पॉइंट्स देखेंगे कि आप लोगों के लिए लव लाइफ में कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए पैसा कैसा रहेगा, और बाकी चीज़ें भी अगर जो भी माइंड में आएंगी, वो जो भी मैसेज डिवाइन कन्वे करना चाहेंगे वो हम सारा कर देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमसे इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए मई मंथ कैसा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन बताइए। उनका फिनेंसेस कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमसे इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं उनका फाइनेंस में मंथ में कैसा रहने वाला है, पैसा कैसा रहने वाला है। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। पैसा इस वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर्स, 1 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को 111 भी दिखाई दे। तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बैलेंस होने वाली हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों में आपको अवेयरनेस आने वाली है, आपका चक्रा बैलेंस होने वाला है। बेस चक्रा आप लोगों का स्ट्रांग होगा, बट जिन लोगों को लग रहा है कि उनका बेस चक्रा स्ट्रांग नहीं है, बेस चक्रा आपके धन, आपके फाइनेंस को लेकर के होता है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, ठहराव चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। चक्रास क्या होते हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए हैं, तो जा करके देख लेना, इसी चैनल पे पड़े हैं, ओके, नहीं तो गूगल कर लेना। तो इस वक्त आपके लिए चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, बेहतर होने वाली हैं। सिचुएशन जो रहेगी वो बैलेंस्ड रहेगी। आपको अवेयरनेस आने वाली है कि आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करोगे, तो आपको कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेज से आपको मनी आ सकता है। आप इस महीने में, मई मंथ में, आप उन पे विचार करने वाले हो। आपको वो अवेयरनेस आएगी कि कौन सा एरिया हो सकता है जहाँ पे आप फोकस करोगे तो आपको पैसा आने वाला है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें बैलेंस रहने वाली हैं, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। आपको इतने एक रिलैक्स टाइम मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है वो एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है फाइनेंसेस को लेकर, ठीक है। किसी तरीके की कुछ लोगों के लिए हो सकता है वन सेकेंड, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द ड्रीम को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द ड्रीम को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनेंसेस के रिलेटेड फाइनल शफल बाबा जी, द ड्रीम को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ लोगों को यहाँ पर ये चीज़ रहेगी कि आप बहुत दिमाग से चलने वाले हो। ऑब्वियसली बात है कि मई मंथ में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। कुछ तरीके की चीटिंग, किस तरीके के धोखा, आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे कि अब तक आपने जो भी स्ट्रैटेजी करी, जो भी चीज़ें चलाई, आप मतलब आपने क्या कहना चाहिए, जिन चीज़ों पे भी आपने ध्यान दिया, फोकस किया, वहाँ पे आपके फेलियर क्यों हुआ, किस वजह से आपकी चीज़ें फेल हो गई। तो आपका मई मंथ में इन चीज़ों पे दिमाग रहने वाला है कि मैंने इस बिज़नेस में या अपने इस करियर में ये गलती करी, इसकी वजह से मेरे को ये रिज़ल्ट आया है। तो आप उन चीज़ों के बारे में अवेयर होने वाले हो, अपने लूप होल्स जानने वाले हो, और क्या करोगे जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएगा, वो आइडियाज़ आपके माइंड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखने वाले हो, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। पास्ट में जो कुछ भी आपने किया है उससे आप सीखोगे,
ठीक है, उससे निकलने वाले हो। जिन लोगों का बेस चक्रा स्ट्रांग नहीं है उनको बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने फाइनेंसेस पे अगर वीक है तो इस वक्त आप अपने बेस चक्रा पे काम करो, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती दिख रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में मे मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में इस या रिलेशनशिप में, लविंग रिलेशनशिप में उनके क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन इस मे मंथ में, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में इस मे मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है मे मंथ में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी इस मे मंथ में हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में इस मे मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। लव लाइफ में भी आप बहुत पेशेंस के साथ चलने वाले हो। किसी तरीके का कोई कंट्रोल इशू हो सकता है या फिर खुद आप अपनी लव लाइफ पे कंट्रोल करने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहने वाले नहीं हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपके ज़िंदगी में कोई पार्टनर है तो वो सपोर्टिव हो सकता है, केयरिंग हो सकते हैं आपके लिए अगर कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा शो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस इमोशंस रहेंगे, आपके भी रहेंगे, आपके पर्सन के भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्यार ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स मई मंथ में आपके लिए आती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही। बेहतर रहेंगे। आप लोगों का ध्यान ज़्यादातर पैसे पर रहने वाला है, आपका भी और शायद आपके पार्टनर का भी। तो यहाँ पर आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने वाले नहीं हो, लेकिन मे मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक ऐसे दिखा रहा है जहां आप अपने लूप होल्स को हर मामले में, जैसे हमने आपके फाइनेंस में देखा, ऐसे ही आप प्यार के मामले में भी अपने लूप होल्स पे ध्यान देने वाले हो खुद को। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ना इस वक्त ये चक्रा बैलेंसिंग का टाइम दिख रहा है आप लोगों का, जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेकर के हर मतलब दिमाग ज़्यादा चलाने वाले हो, ठीक है। तो कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल आप भी अपने दिमाग पे रखोगे, कि अपने ऊपर रखोगे, कि अपने इमोशंस को ओवर नहीं दिखाना है, अपने करियर अपने फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। सेम आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसे ही रहने वाली है, ठीक है। आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में रहने वाले हो वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आप प्रैक्टिकल और इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखोगे, तो ना ही ऐसा रहेगा कि यहाँ पर आपका प्यार जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ड्राई हो रहे हो, नहीं। आप उनके बारे में सोच रहे हो, कहाँ गलती हो गई, किसकी गलती हो गई, सामने वाला, मतलब दिमाग बराबर चलाने वाले हो। मतलब इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों आपके बैलेंस रहने वाले हैं। इसी वजह से क्या होगा कि आप फाइनेंस के क्षेत्र में या लव लाइफ के क्षेत्र में दोनों में ही बैलेंस रहेंगे, किसी में भी एक एक्सट्रीम में नहीं जा रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, चीज़ें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं आप लोगों के, लेकिन आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखोगे और गलतियां जो हुई हैं उन पे ध्यान दोगे यहाँ पे। ऐसे ही आपका पार्टनर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर मतलब आपकी केयर कर सकते हैं, बट ये कहो कि बहुत रोमांटिक लवी डवी वाली वाइफ आ रही है तो वैसे आती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही। यस, आप लोग अपनी कैरियर पे ही ज़्यादा फोकस्ड हो, तो लव लाइफ को थोड़ा सा आपका बैलेंस ही रहेगा, अबंडेंस पे फोकस आपका ज़्यादा है यहाँ पर, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फैमिली लाइफ जिन लोगों की है, मतलब अदर देन पार्टनर, क्योंकि लव लाइफ में वही आ गए, तो फैमिली में आपके रिलेशंस में जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनमें कैसे रहेगा। प्लीज़ डिवाइन कोई गाइडेंस है तो वो भी दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, रिलेटिव्स जो भी हैं, मतलब पार्टनर के अलावा, उन लोगों के साथ फैमिली में कैसे रहने वाला है सब कुछ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के रिलेशंस में कैसे रहने वाला है सब कुछ। प्लीज़ डिवाइन बताइए।
अबंडेंस की एनर्जी अगेन आई है यहाँ पर, वही सेम चीज़ है। आप चीज़ों को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, पुरानी चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की केस में अबंडेंस पे ध्यान ज़्यादा रहने वाला है। वही पैसा मई मंथ में पैसे पे, करियर पे, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, अपनी अबंडेंस पे, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो बैलेंस्ड वे में चलने वाली हैं। यहाँ पर आप उन पे ओवर इंडल्ज नहीं कर रहे, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो रहे, चीज़ों को सोच भी नहीं रहे। बाकी पुरानी चीज़ें, सपोज अगर आपके पास पैसा अच्छा आ रहा है इस वक्त, तो आप क्या करोगे, आप कोई रिश्तेदार अगर आपका कभी बदतमीज़ी किया है तो आप उसको लेटिंग गो के मूड में हो कि जाने दो, छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी ने पास्ट में किया भी था कुछ गलत, तो चलो ठीक है। जैसे किसी को व्यवहार करना है, अगर आपके पार्टनर बोला नहीं उन्होंने तो हमारे में इतने किया, अरे जाने दो यार, उनको छोड़ो, चलो हमें इतना करना है, हम इतने का सगन डाल देते हैं, इस तरीके की एनर्जी। मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया जहां आप उनकी पुरानी गलतियों को, पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरे हैं जिनको आपने, तो उन रिलेशनशिप को ही आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी की बैलेंस फॉर्म में हो, जहाँ आप कुछ भी एक्सट्रीम नहीं कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। चीज़ों को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो आप दूसरों को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के रिलेशंस में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन, उनके रिलेटिव्स के साथ क्या कैसा रहेगा मई मंथ। यस, फाइनेंशियल, वही सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी। ओवरऑल अगर मैंने अलग अलग नहीं भी किया होता शायद तो भी रिजल्ट सेम ही होता। इस वक्त ये वो टाइम है, मैं कंपाइलेशन अगर सबका करूँ, सार निकालूँ इस पूरी रीडिंग का, तो ये है कि आप इस मई मंथ में अपनी खामियों को देखने वाले हो, अपना दिमाग से सोचने वाले हो कि मेरे अंदर क्या कमी थी, मेरे रिलेशनशिप क्यों ख़राब हुए, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस क्यों ख़राब हुआ, मेरा पार्टनर के साथ संबंध क्यों ख़राब हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचने वाले हो, उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हो। पुरानी जो बेकार चीज़ें हैं, बेकार रिलेशनशिप हैं या पुरानी बेकार बातें हैं, उनको छोड़ने वाले हो। अगर रिलेशनशिप छोड़ने में मतलब बेहतरी है तो रिलेशनशिप छोड़ रहे हो, अगर पुरानी बातें छोड़ने में बेहतरी है तो पुरानी बातें छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो, अबंडेंट हो रहे हो। आपकी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, मतलब आपके इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर बैलेंस होती हुई मई मंथ में दिखाई दे रही है। आप अपनी करियर, अपनी चीज़ों पे, अपने आगे बढ़ने पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, ठीक है। मई मंथ में आपके लिए ये चीज़ आ रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और लोग चीज़ों को लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। अबंडेंट, उदार मन आपका होने वाला है, जहाँ पे आप लोगों को माफ़ कर पाओगे। और कोई हेल्थ के रिगार्डिंग और देख लेते हैं, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मई मंथ में हमारे व्यूअर्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस मई मंथ में हमारे व्यूअर्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है इस मई मंथ में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, हेल्थ भी आप लोगों की बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही, कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें, कुछ रोग आपके ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, पीड़ाएं आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। चीज़ों को आप हैप्पीली, चीज़ों को लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों को अगर किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस था तो मई मंथ में इस मेंटल स्ट्रेस से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका दिल दिमाग का सिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, रीडिंग का सार ही यही है कि इस वक्त मई मंथ में आप बैलेंस्ड रहोगे, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। दिल दिमाग का परफेक्ट कॉम्बो आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपकी बीमारियाँ भी शांत हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारी हमारी बीमारियाँ जो होती हैं वो हमारे दिमाग से रिलेटेड होती हैं। जब हम काफ़ी सारी चीज़ों को, अगर हम ये मानना शुरू कर दें कि हम बीमार हैं, तो हम आधी तो वो बीमारियाँ अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही सोचने भर से हमें महसूस होने लगता है कि हम ज़्यादा बीमार हैं। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी जो है वो निगेटिवली रिएक्ट करना शुरू कर देती है जब हम निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का जो स्टेटस होता है, लेवल होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और बॉडी हमारी बीमार के तरीके से फील होनी शुरू हो जाती है। और दूसरे अगर हम तरीके से देखें लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के, तो भी जब हम नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं तो उसका भी एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक्चुअली होना शुरू हो जाती हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी अति पे पहुँचेंगी, जहाँ से आप ख़त्म, मतलब उन चीज़ों को ख़त्म करोगे। तो कुछ तो बीमारियाँ आपकी पीक पे पहुँच के ख़त्म होने वाली हैं,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मेंटल स्ट्रेस है, सोचते सोचते आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच लिया, अब क्या है कि एक्सट्रीम लिमिट होती है, अब लग रहा है कि अब इससे आगे और क्या ही होगा करके, फिर आप वहाँ से चीज़ें फिर आपकी, क्योंकि हर चीज़ का एक पीक होता है, उससे फिर चीज़ें डाउन होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी आपकी दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ का एक पीक था जहाँ पे आप पहुँच चुके, तब वहाँ से धीरे धीरे आप उतरना शुरू हो गए। ठीक है, ये चीज़ है। शेयरिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ें अच्छी होती नज़र आ रही है। आप अपने दुख, अपनी पीड़ा को अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर भर के रख रहे थे, तो अब आप शायद उनको रिलीज़ कर पाओगे, या तो लोगों को, अपने ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आप शेयर कर पाओगे उनके साथ में, या फिर आप उन चीज़ों को जस्ट रिलीज़ कर दोगे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अपनी एनर्जी को क्या करना चाहिए, छोड़ देते हैं हम, ऐसे ही छोड़ देते हैं उस चीज़ को, वो रिलीज जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाकी एनर्जीज़ के साथ में। ठीक है, तो आप रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हो इस टाइम में, मई मंथ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स की हेल्थ मई मंथ में कैसे रहने वाली है, कोई खास मैसेज है तो बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है इस मई मंथ में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगर आप लोग कुछ बातों को लेकर के बैठोगे, ठीक है, बेहतर रहेगा कि आप इन चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे तो बेटर। मुझे मई मंथ में उन लोगों के लिए स्ट्रेस आता हुआ दिखाई दे रहा है जो पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे, उन्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेंगे, कुछ रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करके रखना चाहेंगे। वहाँ पे चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बुरी होती हुई दिख रही हैं। जहाँ पे कुछ एडिक्शंस कुछ बुरी आते हैं आपके अंदर है। कुछ लोगों को हो सकता है किसी नशे वगैरह की लत है जिसे वो नहीं छोड़ पाएंगे, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि ये मंथ जो है वो आप लोगों को और थोड़ा सा वेट करना पड़े उन तकलीफ़ों से निजात पाने में। जैसे अगर आप कोई नशे करते हैं और नशे नहीं छोड़ पा रहे, या आपको लस्टी नेचर है आपका, आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे, या आपका गुस्सा, या आपका ओवर थिंकिंग या शक, इस तरीके की बुरी आदतें अगर आपके अंदर ऑलरेडी हैं और आप उन्हें पकड़ के रखते हो, उनसे निकल नहीं पाते हो, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम आपके लिए आ रही है कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा, चीज़ें आपके लिए इंतज़ार लंबा हो जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि आप जितनी जल्दी इन चीज़ों को छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो थॉट पैटर्न अगर आपका है तो उसको रिलीज़ करो, उसको ठीक करो, रिलैक्स करो, अननेसेसरी फिजूल की चीज़ों को ज़्यादा सोचो मत। ठीक है, अपने दिल दिमाग को बैलेंस में लेकर के आओ, अपनी इमोशंस, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस में लेकर के आओ। जैसे कई बार हम बहुत ओवर इमोशनल होते हैं तो हम क्या करते हैं, चीज़ों के बारे में, फला व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया था, मैं नहीं, मुझे उससे बदला लेना है, तो उस कंडीशन में आप जलते रह सकते हो। तो कोशिश करो उन चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करो, ख़त्म करो उन चीज़ों को। ठीक है, ओके। तो ये था मई मंथ का आपके लिए प्रेडिक्शन। और कोई बच्चों के लिए जानना चाहता है, कोई जानना चाहता है शायद, अगर किसी ने सोचा है इस वक्त तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आपकी एनर्जी को पिक किया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जिन व्यूअर्स के बच्चे हैं उनके बच्चों के एंड से मई मंथ कैसा जाने वाला है, बच्चों का बिहेवियर, उनका पढ़ाई लिखाई, उनका कैसे रहने वाला है, उनका सब कुछ, जिससे उन्हें, हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मई मंथ में जिन लोगों के बच्चे हैं हमारे व्यूअर्स के, उनके बच्चों के एंड से ये मई मंथ कैसा जाने वाला है। यहाँ भी चीज़ें बेहतर होती दिखाई दे रही, अच्छी होती दिखाई दे रही। बच्चों के अंदर एक करेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी ज़िंदगी का इन्हें रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के बच्चे अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उन्हें कितना पढ़ना है, क्या करना है, वहाँ पे उनको रास्ते मिलते दिखाई दे। डिपेंड करता है कि आपके बच्चों की एज क्या है, मतलब उनके अंदर हिम्मत आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे अपनी अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। अगर किसी को जॉब मिलनी है तो हो सकता है उनको जॉब मिल जाए। कुछ लोगों को ये समझ आ जाए कि मुझे ये करना है, तो वो उसके रिगार्डिंग कोई कोर्स वगैरह ऑप्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के बच्चे ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब छोटे हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था या अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो उनके अंदर वो ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, वो करेजियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक रास्ता उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू एज उनकी, आप सोचना। ठीक है, तो वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। बच्चों के एंड से आप लोगों को रिलैक्स रहेगा, कोई दुख नहीं मिलने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कोई खास मैसेज हमारे व्यूअर्स के बच्चों के एंड से मई मंथ कैसा रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, अच्छा रहने वाला है, अच्छा रहने वाला, बहुत बढ़िया रहने वाला। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर बच्चे आपके शादी के लायक हैं तो उनको लिए शादी के लायक कोई प्रपोजल वगैरह, या तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि उन्होंने क्या ढूंढ के रखा हुआ है, या फिर आपको
अब कोई ऐसा रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर है तो वो मिलने वाला है। अदरवाइज ओवरऑल आप ब्लेस्ड फील करेंगे आपके बच्चों के एंड से, तो अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल मे मंथ आपके लिए अच्छा है, काफ़ी अवेयरनेस आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, आप प्रैक्टिकल रहने वाले हो, इमोशंस प्रैक्टिकलिटी की मतलब आप बैलेंस रहने वाले हो बहुत ज़्यादा, तो अच्छा जाने वाला है मे मंथ। मैनिफेस्ट करो, कमेंट्स में लिखो, क्लेम करो इस एनर्जी को, ऐसा ही हो। और जिन लोगों को अभी भी थोड़ी चीज़ें आपने पकड़ के रखी हुई हैं और उनसे आप निकल नहीं पा रहे हो, तो कोशिश करो उनको रिलीज़ करने की, क्योंकि उन लोगों के लिए चीज़ें बेहतर नहीं होंगी जो ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, कोई गुस्सा, कोई नशा, ठीक है, ये कोई भी आदत अपनी, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं जो रिलीज़ करने के लायक हैं, जो बैड एडिक्शंस हैं, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चार्म्स बता दीजिए, कोई भी चार्म्स हमारे व्यूअर्स के लिए इस मे मंथ में क्या आने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, काफ़ी सारे लोगों को किसी तरीके का कोई रिस्पेक्ट मिलने वाला है, कोई क्राउन मिलने वाला है, कोई सम्मान मिलने वाला है, ठीक है। ये सब तरीके के अबंडेंस तो आती हुई दिख ही रही है, एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग क्या कहना चाहिए, ठहराव कह सकते हैं आप, मतलब अच्छा होता है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे घूमने घामने जाएं किसी सी वगैरह पे, या कैसे ना डेक वगैरह जो होते हैं, शिप वगैरह होते हैं, उन पे लोग घूमने घामने जाते हैं, तो कोई लोग ऐसे भी जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको एक डायरेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है, गुड लक आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे पता नहीं, कुछ लोग सी वगैरह के अक्रॉस कहीं जाते आते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई हिल एरिया पे घूमने घामने का प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं मे मंथ में काफ़ी लोग यहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा अरे ये चीज़ तो ये तो हो ही नहीं सकता था, कुछ ऐसा अनयूजुअल आपकी ज़िंदगी में होने वाला जो आपको अच्छा लगेगा, मतलब बढ़िया लगेगा। हो सकता है किसी तरीके का आपका पार्टनर या आपके बच्चे आपको ये सरप्राइज़ दे दें कि पापा हमने आपके लिए, या पार्टनर आपको बोल दे कि नहीं कि हमने आपके लिए एक इस तरीके का डेक बुक कर दिया है, इतने दिन का आपका टूर है, घूमने जा रहे हो आप, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर और देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए मे मंथ में कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन। और कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर होता है एक न्यू बिगिनिंग का, तो मे मंथ आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और अगर इस टाइप की रीडिंग आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको इस टाइप की रीडिंग और चाहिए।